अक्सर सूजन आ जाती है, कोई चोट लगती है तो भी, लेकिन सूजन आने के कई और भी कारण होते हैं। वैसे तो जब शरीर में एक्स्ट्रा फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है तो उसको हम लोग सूजन के नाम से जानते हैं। जब शरीर के अंदर से फ्लूइड एक्स्ट्रा मात्रा में जब बॉडी से हमारे नहीं निकल पाता है तो हमारे शरीर को कहीं ना कहीं सूजन प्रदान करता है। यदि हीमोग्लोबिन की मात्रा बॉडी में कम हो जाती है या हमारा किडनी का फंक्शन अच्छे से काम नहीं कर रहा है या फेल हो गया है, लीवर हमारा फेल हो रहा है, लीवर सिरोसिस है, या हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, या थायराइड किसी का बढ़ गया है, तो उस कंडीशन में भी जनरली सूजन आ जाता है। जब शरीर सुन्न होता है तो क्या ये किसी गंभीर बीमारी की ओर संकेत करता है? गंभीर परिणाम हो सकते हैं। यदि बॉडी में सूजन है तो किडनी, हार्ट, लीवर फेल होने का संकेत हो सकता है। खासकर यदि पैरों में सूजन होता है तो जनरली किडनी या हार्ट के प्रॉब्लम से हो सकता है, या पेट के आसपास के रीजन में या गट में हम लोग को सूजन होता है तो लीवर फेल का परिणाम हो सकता है। पुराने जमाने में लोग कहा करते थे कि लहसुन की 2 कलियां कच्ची सवेरे खाली पेट खाने से भी सूजन दर्द में आराम मिलता है। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, वैसे पेशेंट जिनको एसिडिटी अधिक बनती है वो यदि लहसुन का सेवन कर लेते हैं खाली पेट में तो उनका दर्द और बढ़ जाता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर नवीन कुमार से। डॉक्टर नवीन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। आपका भी मेरी तरफ से बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर नवीन, अक्सर सूजन आ जाती है, कोई चोट लगती है तो भी, लेकिन सूजन आने के कई और भी कारण होते हैं। सूजन आने के क्या कारण होते हैं? वैसे तो जब शरीर में एक्स्ट्रा फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है तो उसको हम लोग सूजन के नाम से जानते हैं। यह फ्लूइड हमारे सेल के अंदर भी जमा हो जाता है, या कभी कभी एक्स्ट्रा सेलुलर भी फ्लूइड जमा हो जाता है, या कभी कभी 2 सेल के बीच में जो स्पेस होता है वहाँ भी फ्लूइड जमा हो जाता है। तो जब शरीर के अंदर से फ्लूइड एक्स्ट्रा मात्रा में जब बॉडी से हमारे नहीं निकल पाता है तो हमारे शरीर को कहीं ना कहीं सूजन प्रदान करता है। अब जब उस पार्टिकुलर पार्ट को, खासकर हाथ और पैरों को जब हम दबा करके छोड़ते हैं तो वहाँ एक गड्ढा रूपी संरचना बन जाता है, तो हम लोग इसको सूजन के रूप में जानते हैं। यदि हीमोग्लोबिन की मात्रा बॉडी में कम हो जाती है या हमारा किडनी का फंक्शन अच्छे से काम नहीं कर रहा है या फेल हो गया है, लीवर हमारा फेल हो रहा है, लीवर सिरोसिस है, या हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, या थायराइड किसी का बढ़ गया है, तो उस कंडीशन में भी जनरली सूजन आ जाता है। जब शरीर सुन्न होता है तो क्या ये किसी गंभीर बीमारी की ओर संकेत करता है? शरीर का सूजन जब हो किसी व्यक्ति को तो सबसे पहले तो अपना फुल बॉडी टेस्ट करा के देख लेना चाहिए। खासकर लीवर प्रोफाइल, हार्ट प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल या थायराइड प्रोफाइल सब करा के देखने से फ़ायदा ये होता है कि हमको डायग्नोसिस हो जाता है। क्योंकि सूजन भी 2 प्रकार का होता है, एक इडियोपैथिक सूजन और एक पैथोजेनिक सूजन। तो इडियोपैथिक जब एडिमा होता है तो इसका कारण अननोन होता है, लेकिन हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं, खासकर लीवर, हार्ट, किडनी अच्छे से काम करते हैं, फिर भी बॉडी के अंदर सूजन आ जाती है। तो उस कंडीशन में पेशेंट को जब सभी ऑर्गन अच्छे से काम करते हैं तो कुछ डायूरेटिक हर्बल मेडिसिन दे करके बॉडी को, सूजन को बड़े आसानी से ठीक किया जा सकता है। लेकिन यदि पैथोजेनिक एडिमा होता है जिसमें किसी खास ऑर्गन में गड़बड़ी के कारण होता है तो उसको ठीक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वैसे पेशेंट जो कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन का अधिक सेवन करते हैं तो उनके शरीर के अंदर एक्स्ट्रा सॉल्ट एक्युमुलेट होने लगता है, डिपॉजिट होने लगता है, और जितना बॉडी के अंदर सॉल्ट रहेगा उतना वाटर बॉडी एब्जॉर्ब कर लेता है, तो और शरीर के अंदर सूजन बढ़ जाती है। एक और कारण है, जब शरीर के अंदर सूजन अधिक बढ़ जाता है या कार्बोहाइड्रेट भोजन का हम अधिक सेवन करते हैं तो उस कंडीशन में बॉडी के अंदर पोटेशियम की कमी हो जाती है, और पोटेशियम हमारे बॉडी के एक्स्ट्रा फ्लूइड को निकालने का काम करता है। और यदि हम प्रोटीन युक्त भोजन का अधिक सेवन करते हैं तो वो भी हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा फ्लूइड जमा होने नहीं देता है। तो
गंभीर परिणाम हो सकते हैं। यदि बॉडी में सूजन है तो किडनी, हार्ट, लिवर फेल होने का संकेत हो सकता है। खासकर यदि पैरों में सूजन होता है तो जनरली किडनी या हार्ट के प्रॉब्लम से हो सकता है, या पेट के आसपास के रीजन में या गट में हम लोग को सूजन होता है तो लीवर फेल का परिणाम ये हो सकता है। तो किडनी फेल के कंडीशन में, किडनी में गड़बड़ी होती है तो चेहरे पर भी सूजन हो जाता है, या हमारे आँखों के नीचे जब बॉडी से हमारा एक्स्ट्रा ग्लूकोज नहीं निकलता है या हमारा इंसुलिन रेसिस्टेंस हो जाता है तो उस कंडीशन में भी आँखों के नीचे सूजन हमारा हो जाता है। डॉक्टर नवीन, जब सूजन हो या ऐसा कुछ हो तो क्या डाइट लेनी चाहिए, क्या खाना पीना चाहिए और क्या खाना पीना बिल्कुल नहीं चाहिए? सूजन के कंडीशन में या नॉर्मल पेशेंट को भी अत्यधिक रिफाइंड ग्रेन्स और शुगर का सेवन नहीं करना चाहिए। खासकर धुली हुई दालें, छना हुआ आटा, मैदे की चीज़ें, बिना छिलका युक्त चावल या बहुत सारे सब्जियों का भी सेवन हम लोग करते हैं छिलका निकाल करके, तो इस कंडीशन में शरीर में सूजन बढ़ने लगता है। तो यदि छिलका युक्त दालों का सेवन किया जाए और मिक्स अनाज का सेवन किया जाए, खासकर मोटे अनाज का सेवन किया जाए मिक्स करके, और आटा हमारा छिलका युक्त हो, चोकर युक्त हो, और भरपूर मात्रा में यदि सब्जी का सेवन किया जाए तो इससे निश्चित रूप से सूजन कम हो जाता है। इसके अलावा जिसको खासकर सूजन बार बार हो जाता है वैसे पेशेंट को 3 सेव, एक सुबह के नाश्ते के बाद, एक दोपहर में भोजन के बाद, एक रात्रि में किया जाए तो इससे सूजन बड़ा जल्दी ठीक हो जाता है। इसके अलावा जितनी भी हरी साग सब्जियां हैं, अधिक से अधिक कम से कम 200 से 300 ग्राम यदि सब्जी का सेवन किया जाए, सब्जी साग का, और कच्चे सब्जियों का अधिक सेवन किया जाए तो बॉडी से सूजन ऑटोमेटिक चला जाता है। और सूजन के पेशेंट को नमक का इस्तेमाल 9 के बराबर करना चाहिए, तो बड़ा जल्दी सूजन हमारा ठीक हो जाता है। डॉक्टर नवीन, क्या इस सूजन को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है? क्या प्राकृतिक चिकित्सा में इसका कोई इलाज है? सूजन को बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है। यदि इडियोपैथिक सूजन है, एडिमा है, तो उस कंडीशन में तो नॉर्मल यदि कुछ हम लोग मूत्रल वनौषधियों का प्रयोग कराते हैं, खासकर तो गोखरू का काढ़ा या पुनर्नवा का काढ़ा जड़ी बूटी की दुकान पर भी मिलता है, या कोई पहचानते हैं तो ताज़ा फॉर्म में भी इसको ले सकते हैं। यदि 1 गिलास पानी में 5 ग्राम दवा डाल करके 10-15 मिनट बॉयल करके सुबह खाली पेट और शाम में खाली पेट इसका सेवन किया जाए तो बड़ा जल्दी इससे सूजन चला जाता है। इसके अलावा निश्चित रूप से हरी साग सब्जियों का सेवन जिसमें पोटेशियम बहुत अधिक मात्रा में हो, वो भी हमारे बॉडी के सूजन को कम करता है। तो डाइट कंट्रोल के साथ यदि कुछ वैसे मेडिसिन का भी खासकर जड़ी बूटियों का सेवन किया जाए तो इससे बड़ा जल्दी सूजन खत्म हो जाता है। इसके अलावा भरपूर मात्रा में कच्चे सलाद का सेवन करना चाहिए, जिसमें निश्चित रूप से लगभग मीडियम साइज का 2 प्याज का सेवन सुबह में भी और 2 प्याज का सेवन शाम में भी करना चाहिए, तो इससे सूजन बड़ा जल्दी चला जाता है। लेकिन यदि किसी ऑर्गन में प्रॉब्लम है, लीवर फेल हो रहा है, लीवर सोरेसिस है, या हार्ट में प्रॉब्लम है, या किडनी का प्रॉब्लम है, तो कंडीशन देख करके फिर उसका ट्रीटमेंट करते हैं। नॉर्मली प्राकृतिक चिकित्सा में यदि हम लोग संपूर्ण शरीर की गीली लपेट या संपूर्ण शरीर के ऊपर मीठी लपेट करते हैं, भाप स्नान देते हैं, पैरों का गर्म स्नान करते हैं, गर्म ठंडा कटी स्नान करते हैं, तो इससे भी बड़ा जल्द ही सूजन आराम हो जाता है। और यदि किसी ऑर्गन में गड़बड़ी है तो साथ साथ यदि उसका भी इलाज कर दिया जाए और इन प्राकृतिक चिकित्सा का उपयोग किया जाए तो बड़ा जल्दी ही हमारे शरीर से सूजन चला जाता है। लेकिन सूजन होने पर निश्चित रूप से अपने संपूर्ण शरीर का टेस्ट करा करके देख लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि लगभग 50% पेशेंट हमारे यहाँ इडियोपैथिक एडिमा के आते हैं जो बड़ी आसानी से ठीक हो जाते हैं। लेकिन यदि किसी ऑर्गन में गड़बड़ी है तो ऑर्गन को ठीक करने में थोड़ा समय लगता है, उसके सूजन को भी ठीक करने में थोड़ा समय लगता है। लेकिन यदि डाइट कंट्रोल के साथ इन सभी प्रयोग को किया जाए तो सूजन बड़ी आसानी से। क्या सूजन होने पर योग आसन प्राणायाम करना चाहिए? तो सूजन के कंडीशन में हम लोग कुछ गत्यात्मक आसन करते हैं, जिसमें हम लोग सूर्य नमस्कार या अपने शरीर के जितने भी जोड़ हैं उसका सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, जिसमें शरीर के जितने भी जोड़ हैं हम लोग उसको डेट करते हैं। इसके अलावा
प्राणायाम का निश्चित रूप से अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि हमारे जितने भी वाइटल ऑर्गन हैं वो लगभग हमारे पेट में ही हैं, और एक हार्ट ऊपर की तरफ और लंग्स ऊपर की तरफ। तो भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति का यदि हम लोग अभ्यास करें तो निश्चित रूप से आसन के साथ यदि प्राणायाम किया जाए, डाइट कंट्रोल किया जाए, तो सूजन को बिल्कुल 100% और जड़ से समाप्त किया जा सकता है। डॉक्टर नवीन, अगर सूजन के साथ में दर्द भी हो तो क्या करना चाहिए? दर्द का फिर तो अलग से ट्रीटमेंट करना पड़ता है। वैसे पेशेंट जिनको सूजन के साथ दर्द भी रहता है, खासकर जोड़ों में, तो जोड़ों में दर्द का एक कारण यूरिक एसिड का बढ़ना भी हो सकता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के साथ दर्द भी हो जाता है। तो वैसे पेशेंट को यदि हम लोग जहाँ जहाँ सूजन है वहाँ पर यदि हम लोग गर्म ठंडा सेक करते हैं, जिस ऑर्गन पर संभव है, यदि दो बर्तन में पानी लेते हैं, दोनों में एक में गर्म पानी लेते हैं, एक में ठंडा पानी लेते हैं, लगभग 1-1 चम्मच इप्सम साल्ट लेकर के दोनों में डाल देते हैं, और दोनों में एक छोटा टॉवल डाल देते हैं। गर्म टॉवल के लेकर के उस पर्टिकुलर पार्ट में हम लोग कुछ देर तक सेक करते हैं। उसका फिर ठंडे पानी का सेक करते हैं। गर्म ठंडा का सेक यदि फ्रीक्वेंसी में करें, 3 मिनट गर्म सेक और 2 मिनट ठंडे पानी का सेक, फिर 3 मिनट गर्म सेक, 2 मिनट ठंडे पानी का सेक, 3 मिनट गर्म सेक, 2 मिनट ठंडे पानी का सेक, और फिर 3 मिनट गर्म करके छोड़ देते हैं। और यदि सूजन जाए तो उस कंडीशन में गर्म ठंडा सेक करने के बाद यदि मिट्टी के लपेट कर दी जाती है तो सूजन बड़ा जल्दी इससे समाप्त हो जाता है, क्योंकि मिट्टी हमारे बॉडी से विष को खींचने का काम करता है, विष को, टॉक्सिन को और सूजन को खींच लेता है। और यदि उस पार्टिकुलर पार्ट में दर्द है यूरिक एसिड की वजह से, तो यूरिक एसिड जिससे हमारा नहीं बढ़े, वैसे मूत्रल चीज़ों का सेवन अधिक से अधिक करना चाहिए, जिसमें नारियल पानी है, खीरा है, गाजर है, लौकी है, टिंडा है, कदुआ है, इत्यादि चीज़ों का भरपूर मात्रा में सेवन करना चाहिए। और प्रोटीन युक्त डाइट जिससे यूरिक एसिड बढ़ता है उसको कुछ दिन के लिए बंद कर देना चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट हैं, जितने भी दालें हैं, मूंग दाल और छिलका वाले दालों को छोड़ करके, और जितनी भी मार्केट की चीज़ें हैं, और एक्स्ट्रा हम लोग जो प्रोटीन दूध में डाल करके लेते हैं, इत्यादि चीज़ों का नहीं सेवन किया जाए, और गर्म ठंडा सेक किया जाए, मिट्टी के लपेट की जाए, तो दर्द और सूजन दोनों समाप्त हो जाता है। डॉक्टर नवीन, क्या नमक कम खाने से भी सूजन ठीक होती है? नमक का एक गुण होता है कि नमक पानी को होल्ड कर लेता है, और कार्बोहाइड्रेट युक्त जब हम अधिक भोजन का सेवन करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट नमक को होल्ड करता है और नमक पानी को होल्ड करता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 3 ग्राम जल को एब्जॉर्ब करता है, रोकता है। और जितना कार्बोहाइड्रेट हम लोग लेते हैं वह एक स्पंज के रूप में काम करता है। कार्बोहाइड्रेट हमारे नमक को रोकता है, नमक पानी को रोकता है, और बिल्कुल स्पंजी हमारा बॉडी हो जाता है। तो नमक का सेवन निश्चित रूप से कम करना चाहिए। यदि संभव हो तो कुछ दिन तक नमक का सेवन नहीं किया जाए, तो इससे बड़ा जल्दी सूजन समाप्त हो जाता है, क्योंकि रिटेंशन ऑफ वाटर फ्लूइड होगा ही नहीं। तो बॉडी में यदि फ्लूइड नहीं रुकेगा तो जो बॉडी में एक्स्ट्रा फ्लूइड बनेगा, बॉडी उसको निकाल देगा। यदि पोटेशियम युक्त डाइट का सेवन अधिक किया जाए, कच्चे सलाद का सेवन अधिक किया जाए, प्रतिदिन कम से कम 3 सेव का सेवन अधिक किया जाए भोजन में, सुबह में, दोपहर में और रात्रि में, इससे सूजन बड़ा जल्दी समाप्त हो जाता है। डॉक्टर नवीन, कई बार पानी में नमक डाल करके उससे भी सिकाई करने को कहा जाता है, उसमें गुनगुने पानी में पैर रख के बैठने को कहा जाता है। इसमें कितनी सच्चाई है? मतलब ऐसा करने से कितना फ़ायदा होता है, या ऐसा करना चाहिए? हाँ, निश्चित रूप से करना चाहिए। अभी आपको बताया गया कि इप्सम साल्ट या नॉर्मल साल्ट ले करके जब हम लोग यदि उस पर्टिकुलर पार्ट में जहाँ दर्द है पानी में डाल करके उसको रखते हैं, तो नमक का काम है पानी को सोख लेना। तो हमारे बॉडी के अंदर जो दर्द है और जो पानी है उसको हमारा नमक बाहर से सोख लेता है, तो सूजन उससे कम हो जाता है। 100% सच्ची बातें हैं। और सूजन के पेशेंट को नमक में डाल करके ही उस ऑर्गन को सेंकने की सलाह दी जाती है, क्योंकि नमक का गुण है कि वह पानी को सोख लेता है। गर्म पानी में फिटकरी कितनी अच्छी होती है पेशेंट के लिए, जिनको दर्द हो, सूजन हो, उनके लिए? नमक और फिटकरी दोनों एक साथ डाल करके भी प्रयोग किया जा सकता है, और केवल फिटकरी का प्रयोग भी करके किया जा सकता है। फिटकरी भी एक मूत्रल औषधि है। बहुत सारी कंपनियां इसके लिए स्फटिक भस्म नाम से दवाएं भी बनाती हैं,
जिसका सेवन करने से बॉडी में डायूरेटिक इफेक्ट होता है। जो काम नमक करता है वही काम फिटकरी भी करता है। तो फिटकरी भी डाल करके यदि हम लोग अपने ऑर्गन को सेक करें तो निश्चित रूप से उससे सूजन चला जाता है। पुराने जमाने में लोग कहा करते थे कि लहसुन की 2 कलियां कच्ची सवेरे खाली पेट खाने से भी सूजन दर्द में आराम मिलता है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, वैसे पेशेंट जिनको एसिडिटी अधिक बनती है वो यदि लहसुन का सेवन कर लेते हैं खाली पेट में तो उनका दर्द और बढ़ जाता है। लेकिन वैसे पेशेंट जिनको एसिडिटी नहीं बनती है और लहसुन के सेवन से उनको कोई दिक्कत नहीं होता है तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन हम लोग अपने पेशेंट को निश्चित रूप से सुबह में खाली पेट लहसुन खाने की सलाह नहीं देते हैं। और जब हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन के समय ही एक मीडियम साइज का प्याज, 1-2 क्लोव या जावा लहसुन की, फिर और भी जितने सलाद का आइटम आप ले सकते हैं, और 2-3 चुटकी काली मिर्च डाल करके यदि उसका सेवन किया जाए तो हमको पोटेशियम भी भरपूर मात्रा में मिल जाता है। और प्याज, लहसुन हमारे बॉडी के इन्फेक्शन को भी ठीक करने का काम करता है। और दूसरा, यह औषधि न्यूट्रल होता है। तो जब हम लोग इसको भोजन के साथ लेते हैं तो एक तो हमारे लार के साथ जब हम मिल करके सलाइवा के साथ या पेट में जाता है तो एसिड नहीं करता है। एसिड के पेशेंट को भी यह एसिड नहीं करता है जब हम लोग इसको चबा करके भोजन के साथ लेते हैं तो सलाद के साथ। तो पोटेशियम भी पूर्ति हो जाती है, डायूरेटिक इफेक्ट है इसका, तो हमारे बॉडी के सूजन को कम निश्चित रूप से करेगा। लेकिन एसिडिटी के पेशेंट को सुबह में खाली पेट लहसुन का सेवन नहीं करना। डॉक्टर नवीन, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका और आपके दर्शकों का भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।